एक ईवीएम है, उससे जरिए वोट डालता है। जब तक वोट चलेगा तब तक भाजपा जीती रहेगी। वो मोदी को मना के रहेंगे, तीनों कानून वापस करा के रहेंगे। इसको कितना भी समय लग जाए, कोई इसका समय नहीं। 6 महीने लग जाए, 2 महीने लग जाए, साल लग जाए, हो सकता है 2022 तक हमको बैठना पड़े। जो 10 गाड़ी भर रहा था केले की, वो आज खुद किसान, उनके बच्चे खुद गाड़ी 2 गाड़ी लोड कर रहे हैं। वो जो 10 गाड़ी करने वाला था, आज वो 2 गाड़ी किसान लोड कर रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं टिकरी बॉर्डर पर। तकरीबन 16 किलोमीटर लंबा यहाँ पर पड़ाव है किसानों का। जिस तरह से आंदोलन लंबा चल रहा है, सरकार अब 26 जनवरी के बाद कोई भी वार्ता करने को तैयार नहीं है। किसानों को ये उम्मीद है कि लंबा संघर्ष चलने वाला है। अब जिस तरह से गर्मी शुरू हो गई है, उसको लेकर के और ख़ास तौर से मच्छरों से किस तरह से बचाव किया जाए, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अब परमानेंट इंतज़ाम किसानों के ज़रिए शुरू कर दिया गया है। क्योंकि इनको ये मालूम है, जिस तरह से राकेश टिकैत ने भी कहा है कि ये अक्टूबर के बाद तक, 2 अक्टूबर के बाद तक ये लंबा चल सकता है। और उसके लिए ये कहा गया है कि किसान अपने इंतज़ामात कर लें। आप देख सकते हैं कि पूरा परमानेंट इंतज़ाम ये किया जा रहा है, चुनाई की जा रही है बाकायदा। नीचे 4 दीवारी बनाई है और पूरा कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है। उसके साथ ही मौसम के बचाव के लिए, मच्छर और मक्खी से बचाव के लिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये बाकायदा जाली लगाई गई है ताकि मच्छर अंदर ना आ पाएँ। और उसके साथ ही ज़्यादातर टेंटों में ये देखने में आ रहा है कि अब एक एक करके लोग कूलर का भी इंतज़ाम कर रहे हैं। क्योंकि दिल्ली की गर्मी मशहूर है, भीषण गर्मी दिल्ली के अंदर पड़ती है। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ऊपर पहुंचता है और मई और जून में बहुत दिक्कत हो सकती है किसानों को। हालांकि किसानों का ये कहना है कि हम हर मौसम को झेलने वाले हैं, खेतों में काम करते हैं, धूप में काम करते हैं, हमें इन सब चीज़ों से कोई असर नहीं पड़ने वाला। आइए मैं आपको अंदर लेकर चलता हूं। जो ये टेंट यहाँ पर बनाया गया है, जो खैमा बनाया गया है, काफ़ी किसान हमारे साथ मौजूद हैं। हरियाणा और पंजाब के ये लोग हैं, हम इनसे ही बात करेंगे। चाचा, क्या कहना चाहेंगे? जो परमानेंट इंतज़ाम कर रहे हैं आप, तो क्या लगता है कि सरकार अब सुनने वाली नहीं है, लंबा चलने वाला है संघर्ष? हाँ, जो ये संघर्ष है संयुक्त किसान मोर्चे का सभी देश में फैला हुआ है, ये बहुत लंबा चला है। गर्मी के सीजन के दौरान हमने मच्छर मक्खी के जो इंतजाम है वो कर लिया है। और ठंडे पानी के लिए हमने फ्रिज भी ख़रीदा है, जनरेटर भी ख़रीदा है। सानू इस गल का भली बात पता है कि मोदी सरकार किसी टाइम भी साड़ी जो लाइट है काट देगी। हमने जनरेटर लिया है तो तेल पाएंगे। जे मोदी सरकार लाइट कटेगी तो जो लाइट का प्रबंध है हम बिल्कुल कट्टर सरकार है हरियाणा में, और ये लोग हरियाणा में बैठे हुए हैं। इनका ये कहना है कि कभी भी यहाँ की लाइट काटी जा सकते हैं, क्योंकि जो लोकल लाइट का सिस्टम है वो यहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन इसके साथ ही उसके लिए इन्होंने जनरेटर का भी इंतज़ाम कर लिया है कि अगर सरकार लाइट काटती है तो जनरेटर भी इन्होंने ख़रीद लिया है। क्या कहना चाहेंगे? देखो, जो किसान संयुक्त मोर्चे दा चल रहा है इत्थे अपने दिल्ली दे विच, हम पहले देखो सर्दी में आए थे, नवंबर में हम अपना सर्दी का इंतज़ाम करके लेके आए थे, ट्राली अपनी पूरी से ढक कर कागज पाकर। और अभी हमको पता है अभी ये धरना लंबा चलेगा, मोदी को हराना है हमने। अभी गर्मी आ गई, मच्छर भी है और मक्खी भी है, और लाइट का प्रबंध ना हो, जनरेटर भी हमारे पास है, और बिना लाइट से भी हमारा काम चल जाएगा। इसमें हवा लगती है, कोई मच्छर की परेशानी नहीं है। और क्या इसमें आप कूलर वगैरह भी लगाने वाले हैं? अभी 4 पक्खे इसमें हमने लगाए हैं, फ्रिज लेके आए हैं। और जो जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी वैसे वैसे हम कूलर का इंतज़ाम भी कर लेंगे। वैसे बैक हमको बहुत मिल रही है सपोर्ट अपने गांव से। हो सकता है एसी भी लगा दें हम इसमें। अच्छा, बिल्कुल एसी भी लगाने का इनका कहना है कि हो सकता है कि हम एसी भी लगा दें। लेकिन जिस तरह से सरकार सुनने को तैयार नहीं है, राकेश टिकैत जी ने कहा है कि 2 अक्टूबर तक लंबा खिंच सकता है ये आंदोलन, और अगर उसके बाद भी नहीं सुना तो फिर क्या करेंगे? ये बिल्कुल सही बात है टिकैत की भी, जो हमारे भी जो अपने स्टेट बॉडी के जो आगू हैं, प्रधान साहब हैं, वो भी यही बात है। हम भी यही बात सोचते हैं भी इतनी जल्दी नहीं मानने वाला जी। हम इनको मोदी को मना के रहेंगे, तीनों कानून वापस करा के रहेंगे। इसको कितना भी समय लग जाए, कोई इसका समय नहीं। 6 महीने लग जाए, 2 महीने लग जाए, साल लग जाए, हो सकता है 2022 तक हमको बैठना पड़ेगा।
लेकिन कहा यह जा रहा है मीडिया के सिर्फ पंजाब के किसान हैं, कुछ हरियाणा के किसान हैं, बाकी पूरे देश में कहीं पर कोई आंदोलन नहीं है। ये तो देखो तुम, ये मीडिया सरकारी मीडिया बोलता है ये बात तो, लेकिन सोशल मीडिया पे सभी पता चलता है अभी क्यों नहीं है, कहानी है। हमारे आगू जो जहाँ अभी चुनाव हो रहे हैं वहाँ भी गए हैं प्रचार करने के लिए, और जहाँ जहाँ चुनाव होगा वहाँ भी हम इनका विरोध कर रहे हैं सभी जगह। किसी को नहीं बोलते भी इसको वोट डालो, लेकिन ऐसे बोलेंगे मोदी को जो इसको भाजपा को वोट नहीं डालेंगे। हाँ कौन? तो बिल्कुल जिस तरह से आप ये कह रहे हैं, देख रहे हैं कि यहाँ पर सब लोग ये कह रहे हैं कि चाहे कितना ही लंबा चले आंदोलन, अब जिस तरह से बंगाल में इलेक्शन चल रहे हैं, असम में इलेक्शन चल रहे हैं, तो मीडिया ये कह रही है कि अभी सब इलेक्शन में बिजी हो गए, कोई वार्ता किसानों से नहीं हो। नहीं, मैं ट्रक ड्राइवर हूँ, ऑल इंडिया जाता हूँ, ऑल इंडिया जाता हूँ, हर किसी का, हर गांव का, हर शहर का पानी पीता हूँ। मेरा वो खड़ी है गाड़ी, मैं जाता हूँ। कौन बोलता है कि पंजाब हरियाणा के किसान परेशान है और बाकी स्टेट के, कौन बोलता है? आज कौन बोलता है? वो मेरे को बताओ। जो 10 गाड़ी भर रहा था केले की, वो आज खुद किसान, उसके बच्चे खुद गाड़ी 2 गाड़ी लोड कर रहे हैं। वो जो 10 गाड़ी करने वाला था, आज वो 2 गाड़ी किसान लोड कर रहा है। क्या हो रहा है? जो वकील था, स्टेट का वकील था, वो आज खुद लुंगर लिख रहा है कुर्सी पे बैठ के। कौन बोलता है परेशान नहीं है? भी ये स्टेट परेशान नहीं है, कौन नहीं है? उनको ज्ञान नहीं है, उनको समझ नहीं है भी क्या है आंदोलन क्या है। जो आदमी 10 गाड़ी लोड कर रहा था, आज खुद उनके बच्चे, छोटे छोटे बच्चे खुद गाड़ी लोड कर रहे हैं खुद। और जो वकील है, बिल्कुल इनका ये कहना है कि बेरोजगारी अपने चरम पर है और लोग जो ज़मीनें में केला उगाता था वो मजदूरी उनको करनी पड़ रही है। लेकिन ये सारी चीज़ें दिखाई नहीं दे रही। जब वोट देने की बात आती है तो सब वोट मोदी को देते हैं, मगर उनको पता नहीं है, उनको ये उठने नहीं दे रहे, उनको समझ ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है भी क्या आंदोलन है, क्या है, उनको पता ही नहीं है इस चीज़ का। जब बच्चे को एक साइकिल देंगे, पहले कैंची चलाएगा, फिर साइकिल पे काठी पे बैठेगा। जब उसको साइकिल नहीं दिया जाएगा तो फिर कैंची क्या चलाएगा वो, फिर काठी पे कहाँ बैठेगा वो, जब उसको साइकिल ही नहीं दिया जाएगा। उनको पता ही नहीं है भी कैसे साइकिल चलाना है। अभी जिस तरह से 5 राज्यों में इलेक्शन चल रहे हैं और अगर बंगाल की हम बात करते हैं तो बंगाल में पूरा बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। किसान नेता भी ये कह रहे हैं कि हम भी हर राज्य में जाएंगे जहाँ जहाँ पर इलेक्शन चल रहे हैं। तो क्या असर देखने को मिल सकता है? एक पहली बात तो ये कि जो सरकारी मीडिया है उस पर सरकार का फुल कंट्रोल है। लोगों को वो जो दिखाता है वो ही समझते हैं। लेकिन जो सोशल मीडिया, पहले तो हम आप भाइयों का चैनल पर आए हों खबर करने, आपका धन्यवाद करते हैं। हमारी खबर पहुँचाते हैं सोशल मीडिया पर। जो एक EVM है उससे जरिए वोट डालता है। जब तक वो चलेगा तब तक भाजपा जीती रहेगी। मेन हमारी ये भी मांग रहेगी इसके बाद कि जो इलेक्शन है वो बैलेट पेपर से होना चाहिए, क्योंकि जो फेल फार्मूला है फॉरेन कंट्री का वो इधर लागू किया गया है। पहले EVM वाला, अभी ये खेतीबाड़ी वाला भी जो कानून है बाहरले देशों में नकार दिए हैं लोगों ने, इधर आजमाने की कोशिश कर रहे हैं वो लोग। यही कारण है कि वो जीत रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि इस टेंट के अंदर फ्रिज भी यहाँ पर इन्होंने नई फ्रिज ला करके रखी है और जनरेटर का भी इंतज़ाम किया गया है। 4 पंखे इसके अंदर लगाए गए हैं। ख़ास तौर से इन लोगों का ये कहना है कि लंबा जिस तरह से आंदोलन चलने वाला है और अगर लाइट सरकार की तरफ से यहाँ पर काट दी जाती है, जिस तरह से इन्हें कुछ ऐसा अल्टीमेटम दिया गया है कि लाइट काटी जा सकती है, तो उसके लिए जनरेटर का इंतज़ाम किया है। आप देख सकते हैं ये चाचा यहाँ पर खुद किसान हैं और अपने हाथ से इन्होंने यहाँ पर टेंट बताया। चाचा आप खुद किसान हैं? हाँ, खुद किसान है जी। हमने टेंट तैयार करा है, चिनाई आपने करी है, प्लास्टर भी आपने करा है। इस शेड पिंड में बना के लेता नाटक से हैं इसके गड्डी 10 चक्की की गड्डी में इट्टा लेके आए, रेता लेके आए, सीमेंट लेके आए, फ्रिज लेके आए, सारा कुछ पिंड से लेके आए हैं। अपने फंड से सारा कुछ खर्चा कर रहे हैं। 1.5 लाख रुपया लग गया साढ़ा इत्थे, हुण अभी और भी लगेगा। जिस तरह से ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि बाहर से पैसा आ रहा है किसानों के पास, आतंकवादी संगठन पैसा दे रहे हैं। हाँ, आप ये कह रहे हैं कि आप खुद यहाँ पर जो है अपने पिंड का पैसा जी हम इकट्ठा फंड करते हैं पिंड से 1000 2-2000 जे नहीं बनना होता कोई, वो तो 2100-2200 रुपया ले जाता हफ्ते का। वो फंड इकट्ठा करके असी सारा ये काम कर रहे हैं, पैसा पिंड से आता है।
बिल्कुल, आप देख सकते हैं जिस तरह से इनका ये कहना है कि अपने हाथ से ही पूरे इस टेंट को तैयार किया गया है, खुद चिनाई की है, खुद यहाँ पर प्लास्टर कर रहे हैं, और जो ये लोहे का काम किया गया है ये भी इन्होंने अपने हाथ से किया है, और गांव से थोड़ा थोड़ा अमाउंट इकट्ठा करके यहाँ पर इसको तैयार किया गया है। और उसके साथ ही रोज़मर्रा की जो ज़रूरतें हैं वो भी गांव से पैसा इकट्ठा करके, चंदा कर करके पूरा ये इंतज़ाम यहाँ पर किया जा रहा है। एक लंबी लड़ाई की, लंबे संघर्ष की तैयारी की जा रही है। चाहे कितना ही लंबा ये आंदोलन चले, इनका ये कहना है हम डटे रहेंगे और ये शांतिपूर्ण तरीके से सरकार तक, पूरी दुनिया तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।